सो हेलो एवरीवन, डायरेक्ट रो वीडियो। तो ये है हम लोगों का स्कूल का हाफ ईयरली का पेपर, संजीव स्कूल हारमोती, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रेप्यूटेड स्कूल। तो इसका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर ये है, जो काफ़ी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया पूरा। बहुत गंदा मार्क था इस बार का, बच्चे लोगों का काफ़ी गंदा मार्क आया। सो मैं बच्चों लोगों का मदद के लिए मैं ये पेपर को पूरा सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि बच्चे समझे कि कैसे सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो आसिम का पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर है ये। तो यहाँ पर 20 आपका एमसीक्यू है 1 मार्क का, और 5 आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है, और 6 सेक्शन सी 6 तीन मार्क क्वेश्चन से, और आपका डी जो है वो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 20 मार्क। तो आपका यहाँ पे सेक्शन ई 4 केस बेस्ड स्टडी है। बोले तो यहाँ पे कितना मार्क है आपका, इधर आपका 20 मार्क, इधर 20 मार्क, इधर 5 टू 10 10 मार्क्स, 6 18, और इधर में 5 20, और आपके आपका 4 12। ये आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मिलकर होगा आपका 80 मार्क्स। चलो लेट अस स्टार्ट विद एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस से शुरू करते हैं हम लोग। चलो, सेक्शन ए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया कि पॉइंट ए is on the positive y axis at a distance of 4 centimeter unit from the origin। क्या बोलता कि अगर ये एक कार्टेशियन प्लान है, अगर ये एक कार्टेशियन प्लान है, तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए इज ऑन द वाई एक्सिस। बोले तो मतलब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मालूम है आपको, राइट? आपको छोटा क्लास से मालूम है इस चीज को। तो वाई एक्सिस में एक पॉइंट है, मान लेते ये पॉइंट है ए पॉइंट। ये कितना दूर है बोलो ओरिजिन से? ये ओरिजिन है इसका, ये ओरिजिन से 4 यूनिट दूर है। कितना यूनिट दूर है? 4 यूनिट दूर है। तो बताओ ये ए का लोकेशन क्या होगा? ये ए का लोकेशन होगा आपका 0,4, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है। तो हमको मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 0,4। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या बोला? ओके, इतना समझ में आपको। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -3,0, तो बी और एक पॉइंट है, और बी का लोकेशन है यहाँ पर, वो है आपका -3,0। आपको बोला ए और बी का दूरी निकालने के लिए, ए और बी का दूरी निकलने बोला। दिस इज द क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट अस सॉल्व इट। कैसे निकालोगे ए और बी का दूरी? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ए बी इक्वल टू, क्या था फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला का मुताबिक? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 मान लेता है 0 माइनस -3, तो कितना होगा? +3 का स्क्वायर। समझ में आया? वेरी गुड। y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 कितना होगा? 4 स्क्वायर। तो कितना होगा यहाँ पे? 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। तो इसका आंसर आ गया √25, जिसका आंसर है आपका 5 यूनिट। तो ए बी का दूरी है 5 यूनिट। क्या यहाँ पे ऑप्शन है? हाँ, ए बी सी तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी का सही है, नन ऑफ दिस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत ही बढ़िया। जाते हैं, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू। लेट अस सॉल्व इट। बहुत बच्चा एग्जाम में अगर टुका करता है, ये बहुत गलत तरीका है। ए लगे लेना है, ए बी नहीं, गलत तरीका है, ऐसा कभी नहीं करने का, ठीक है ना? तो एक मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए आपको इसमें। चलो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला कि ए ओ बी सी ई से रेक्टेंगल। मान लेता है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये है आपका ए ओ बी सी, इस रेक्टेंगल जिसमें ए का लोकेशन देके रखा है वो है 0,3, और बी का ओ का लोकेशन कितना है? 0,0, एंड 5 बी का लोकेशन है 5,0। द लेंथ ऑफ ई डायगोनल इज, तो आपको डायगोनल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डायगोनल बोले तो डायगोनल क्या है? द ऑपोजिट वर्टेक्स। व्हेन यू कनेक्ट द ऑपोजिट वर्टेक्स इट इज कॉल्ड डायगोनल। आपको ये ए बी का दूरी निकालना पड़ेगा। तो ए बी का दूरी कैसे निकालोगे? सेम तरीका वही है, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे आपको। सो ए बी, हाउ विल यूज इट? सो विल फाइंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? सेम क्या बोलता है? √x2 माइनस x1। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को मालूम है फॉर्मूला ऑलरेडी, है कि नहीं? तो x2 माइनस x1 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 मतलब -3 का स्क्वायर। आप खुद देखो इसका वैल्यू क्या होगा? 5 स्क्वायर होगा 25, और -3 का स्क्वायर हो गया 9।
तो व्हेन यू ऐड ऑल दिस थिंग्स तो आपको कितने मिले, रो 34 यूनिट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका 6 सही है यहाँ पे, रूट रूट 34 यूनिट। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। सो ओके, without making further delay, pause the video to note it down. Now let us move to the next question, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, याद देखो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, देखो अच्छा से मैं बना देता हूं ट्राइंगल को, ए बी सी ट्राइंगल है, मान लेता है ये ए बी सी, और नेक्स्ट ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, डी ई एफ। समझो प्यारे बच्चों, समझो मित्रों क्वेश्चंस को अच्छा से। यहाँ पे क्या बोला कि ए बी बाई डी ई, मतलब देखो ए बी बाई डी ई, इसका रेशियो किसका इक्वल है, इसका रेशियो किसका इक्वल है, किससे इक्वल है, बीसी बाय एफ डी। बीसी ये है कि नहीं, बीसी बाय एफ डी। अब खुद देखो ये साइड इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, तो बताओ ये ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए आपको किसी एक एंगल इक्वल होना पड़ेगा, है कि नहीं, कि दो साइड ऑलरेडी देके रखा है, दो साइड का रेशियो सब बराबर है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए हमको किसी भी एक रूल में लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सिमिलर ट्राइंगल बनाने के लिए बहुत सारा रूल था, 506 रूल्स था। क्या क्या रूल्स था बताओ, साइड था, साइड एंगल था, एंगल साइड एंगल था, राइट, एंगल था, लेकिन ये सब रूल्स था कुछ। तो यहाँ पे दो साइड मैच हो रहा है, तो बीच का एंगल बराबर होना है कि नहीं, तभी जाके कौन सा रूल एप्लीकेबल हो यहाँ पे, साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड, तो ये एंगल कमी से ये कांग्रेस नहीं हो पा रहा था। सो आई कैन से दैट ये दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होगा जब इसका ये कोना और ये कोना बराबर होगा। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। आई होप इट इज क्लियर। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तब जाके ये ट्राइंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर हो पाएगा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो मूव होते, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो कम ऑन एवरीवन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी अच्छा है क्वेश्चंस, देखो अच्छा से कि इफ इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये पहले बना लेते हैं वापस ट्राइंगल को, मान लेते हैं ये ट्राइंगल क्या है, डी, ये ई, ये एफ, और ये ट्राइंगल है आपका क्या है यहाँ पे ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। चलो देख लेते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या बोला कि एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू। चलो एंगल डी, ये एंगल डी किसका इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। बढ़िया, एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एंगल आर इक्वल टू एंगल ई गिवन है। एंगल आर कौन सा है, ये एंगल आर इक्वल टू एंगल ई के इक्वल है। तो दो एंगल बराबर है, क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ऑब्वियसली ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा रूल से सिमिलर होगा, बाय एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। सो लेट अस राइट इट, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, नहीं पी क्यू आर नहीं, गलत होगा। यहाँ पे देखो पहले डबल रेड है कि नहीं, डबल रेड कॉर्नर, ये एंगल इससे मैचिंग है, मतलब डी किससे मैचिंग है, डी मैचिंग है क्यू से, है कि नहीं, क्यू। फिर ई किससे मैचिंग है, ई मैचिंग है आर से, तो ई मैचिंग है आर से। नेक्स्ट कौन सा है, और एफ मैचिंग किससे होगा, पी से, तो आई कैन से एफ मैचिंग टू पी। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर आप रेशियो देखोगे कौन सा गलत है बोला है, नॉट ट्रू बोला है यहाँ पे देखो ई एफ बाय पी आर, देखो ई एफ आ रहा है, ई एफ पी आर सही आ रहा है ना, हाँ ये दोनों बराबर का रेशियो आ रहा है, हाँ ई एफ बाय पी आर इक्वल टू डी एफ बाय पी क्यू, डी एफ बाय पी क्यू, सही है, रेशियो बराबर ठीक है ना यहाँ पर। हाँ रेशियो का जो रिदम है, रिदम को फॉलो करो, रिदम अगर सही हो रहा है तो ये सही है। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे, ये सही है, ये गलत नहीं है, नॉट ट्रू नहीं, इट इज ट्रू। हमको गलत वाला ढूंढना होगा, गलत वही सही ऑप्शन है, गलत वाला ही सही ऑप्शन है यहाँ पर। आप खुद देखो डीई, अभी नेक्स्ट देखो डीई कौन सा है, ये डीई है कि नहीं, डीई बाय पी क्यू, ये गलत हो गया, इसमें रिदम मैचिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट ऑप्शन में, डीई, हाँ चलो डीई किसका बराबर होना चाहिए था, क्यू आर, राइट ना, डीई बराबर होना चाहिए था क्यू आर का, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डीई बाय पी क्यू बोला, डीई बाय पी क्यू बोला, तो ये गलत ऑप्शन है,
मतलब ये गलत है, इस फॉल्स, तो ये ऑप्शन सही इसका ये होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया? आपको गलत ढूंढने बोला है, सही को नहीं, सही को छोड़ दो। देखो ये भी सही है, देखो यहाँ पे डीई, डीई बाय क्यू आर, क्यू आर रिदम मैच हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्या है, डीएफ, डीएफ, डीएफ बाय पी क्यू, पी क्यू, देखो ये सही हो रहा है मैचिंग। मतलब जो अनमैच हो रहा है, मतलब जो राइट नहीं है उसको निकालना होगा आपको। क्लियर है ये चीज? तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही, कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी, बी सही होगा। चलो आगे जाते हैं, मूव करते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो ये भी एकदम आसान सवाल है। कि बोला, क्या बोला यहाँ पे, ट्राइंगल एबीसी, ये देखो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी किसका सिमिलर है? ट्राइंगल डीईएफ का। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ का। यहां पर बता दिया कि एंगल ए का वैल्यू 47 है, एंगल ए का वैल्यू कितना है 47, और एंगल ई का वैल्यू कितना होगा 83। तो बताओ ये सी का वैल्यू कितना होगा? इतना आसान क्वेश्चन है। देखो अगर ये दो ट्राइंगल आपस में अगर सिमिलर है तो इन लोगों का आपस का एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये 43 है तो ये भी तो 43 होगा, 47 होगा। अगर ये 83 है तो ये भी 83 होगा, है कि नहीं? और आपको बोला एंगल सी का वैल्यू निकालने के लिए। हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुका था कि तीनों एंगल मिले कितना होता है 180 होता है। तो आप तीनों को ये 180 से दोनों को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा सी। आप खुद देखो 47 प्लस 83 कितना होता है 130, तो कितना बचेगा 50। तो एंगल सी कितना होगा आपका 50। तो ऑप्शन नंबर ए इसको सही है। क्लियर है ना? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गया, अभी 6 में जाता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू। द 12th term of an AP whose first two term are -3 and 4। क्या बोला? द 12th term of an AP निकालने बोला आपको। 12th term निकालने बोला है आपको, जिसमें आपको पहला दो टर्म देके रखा है, वो कितना है -3 एंड 4। सो व्हाट इज गिवन टू अस? यहाँ पे जल्दी करते हैं हम लोग। पहला A1 देके रखा है -3 और A2 देके रखा है 4। आपको निकालना क्या है? टू फाइंड। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है A12। आपको A12 का वैल्यू आपको निकालना है। चलो बहुत इजी। तो A12 निकालने से पहले A12 का वैल्यू कैसे निकलता है? A12 इक्वल टू A प्लस 11D, कॉमन फॉर्मूला। तो आपको A तो वैल्यू मालूम है आपको, लेकिन D का वैल्यू तो मालूम नहीं है। डी का वैल्यू पहले डी का वैल्यू पहले निकाल लो आप। यहां से डी का वैल्यू निकाल लो। तो डी इक्वल टू व्हाट? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है यहाँ पे 4 माइनस -3, तो कितना होगा यहाँ पे डी का वैल्यू? डी का वैल्यू हो गया आपका 7। तो अगर डी का वैल्यू 7 है यहाँ पर, यार क्या सोचना है यहाँ पे, और आपको वैल्यू लगा दो यहाँ पे। ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस 11D, 11D का वैल्यू कितना है अभी यहाँ पर 7। तो कितना हो गया आपका -3 प्लस 77, -3 प्लस 77 कितना होगा 74। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन में। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में अच्छे से आ रहा है? चलो वेरी गुड, आगे आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला? यहां पर क्या बोला कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 7, देन A25 माइनस A21 इज व्हाट? ये क्वेश्चन बोला यहाँ पे। आपको इसका वैल्यू ढूंढना है यहाँ पर। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 7, मतलब यहाँ पर आपका डी का वैल्यू देकर रखा, डी इज इक्वल टू 7। डी इज 7। आपको निकालना है टू फाइंड, क्या निकालना है आपको? टू फाइंड A25 माइनस A21। आपको मालूम है एक फॉर्मूला है कि नहीं? A25 कैन बी एक्सप्रेस एट A प्लस 24D माइनस A21 कैन बी एक्सप्रेस एज A प्लस 20D। क्या तकलीफ है किसी को यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो A प्लस 24, लेट अस ओपन द ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस माइनस A माइनस प्लस माइनस 20D। तो क्या होगा? A माइनस A कट गया यहाँ पर, तो 24D माइनस 20D कितना होगा आपका? 4D हो गया। 4D हो गया कि दोस्तों? आप खुद देखो 4 और D का वैल्यू ऑलरेडी मालूम था आपको, वो कितना था 7। तो 4 7 का कितना होगा आपका? यहाँ पे आपको 28 होगा। तो ये देखो आंसर कितना है इसका? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आई होप इट इज क्लियर। बढ़िया। चलो pause the video to note it down. Next question, let us proceed ahead to next question. Okay, now next question, question number 8. If n term of an AP is this, n term is given, n term बोले तो an is given, an is given is 7n plus 12,
यू आर आस्क्ड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, डी निकालना है। और डी निकलता कैसे, हम लोग जो इतना कुछ सीखा है, डी निकलने का तरीका क्या था, डी ऑलवेज इक्वल टू डी एन माइनस डी एन माइनस वन, यही तरीका था। आप कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर दो, जैसे कि आपको डी वन निकालना हो तो क्या करता हम लोग, ए टू माइनस ए वन, ये तरीका था ना, वही तरीका अपनाओ यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू देके रखा है, तो यहाँ पहले निकाल लो ए टू का वैल्यू, ए टू इक्वल टू व्हाट, 7 इंटू टू प्लस 12, तो क्या होगा 7 इंटू 14 प्लस 12, इसका आंसर होगा आपका 26। और ए वन का वैल्यू कितना होगा, ए वन इक्वल टू व्हाट, 7 वन 7, 7 प्लस 12 कितना होगा 7, 19, तो ए वन इक्वल टू आपका 19 और ए टू इक्वल टू आपका 26। देयरफॉर आपको ये कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो डी इक्वल टू व्हाट, ए टू माइनस ए वन, तो डी इक्वल टू ए टू कितना, ए टू का वैल्यू कितना है 26, 26 माइनस 19, सो डी इक्वल टू कितना होगा, माइनस करेगा तो आप 7, तो आंसर क्या है सी, क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर सबको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको क्योंकि हथियार आपका पास है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। मस्त क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, ये भी देखो, the sum of the first and odd number, the sum of the first and odd number, first and odd number। अब बताओ odd number का दुनिया शुरू कहाँ से होते हैं, ऑब्वियसली 1 से, राइट, तो 1, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 3, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 5, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आपका 7, ऐसा करते करते जाते रहेगा। तो ये है आपका ऑड नंबर का दुनिया। आपको बोला है सम ऑफ एन ऑड नंबर, आपको निकालना है एस एन, आपको एस एन का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज सम ऑफ एन ऑड नंबर है, समझ में, एन इज व्हाट डज एन रिप्रेजेंट, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म। तो आप खुद देखो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है आपका, a1 क्या है आपका 1 है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना है, डिफरेंट 2 है, क्योंकि 1 और 3 का बीच का फर्क कितना है दोस्तों, हाँ 1 और 3 का बीच का फर्क है 2। तो क्लियर है दोस्तों, आप खुद देखो, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेगा आसानी से। आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एन, बोलो एस एन का वैल्यू कितना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, बोलो ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू का पुट करो, एन बाई टू, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है आपको 1। दोस्तों ठीक है, हाँ दोस्तों, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड स्मार्ट बॉय, ये डी का वैल्यू 2 है आपका, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको, खुद देखो। अभी क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, n बाई टू, टू वन जा टू प्लस 2n जा 2n माइनस 2 2, क्लियर है। तो 2 माइनस 2 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे n बाई टू, अंदर में 2n, और इधर में 2 वैल्यू कट गया, तो क्या बचेगा n जा कितना होगा n स्क्वायर। तो आंसर कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, n स्क्वायर, इसका आंसर है n स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, आपको तुरंत करना होगा, आपका दिमाग पूरा फास्ट होना पड़ेगा करते करते, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला कि if k 2k minus 1 and 2k plus 1 are the 3 consecutive term of an AP, ये 3 AP है, एक AP का 3 तो टर्म है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको क्या का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू। चलो आप खुद समझो कैसे करेगा इसको, ठीक है ना। ये टर्म, दिस आर टर्म ऑफ एन एपी, मतलब मान लेता कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मान लेता कि ये k क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है 2k है सेकंड टर्म, ये क्या है 2k प्लस 1 कितना है, ये आपका थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, a1 इट इज a1, इट इज a2, इट इज a3, 3 टर्म है आपका यहाँ पे। अब k का वैल्यू कैसे निकालेगा, इसमें कॉमन सेंस क्या लगाओगे, आप खुद देखो। आपको मालूम है AP जितना ही बड़ा हो लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है हमेशा। ये दोनों टर्म का जो फर्क है d, और इन दोनों जो टर्म का जो फर्क है d, ये दोनों d क्या होगा बराबर होगा हमेशा, राइट। सो हम लोग कॉमन डिफरेंस का मदद लेंगे यहाँ पे। सो d, व्हाट आर d ऑफ दिस, ये दोनों टर्म का d कैसे निकालेगा, बोलो d1 इक्वल टू d2, d1 का वैल्यू कितना है a2 माइनस a1, और d2 का वैल्यू कितना है
A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तरीका समझो। मानो कि एक एपी है तुम्हारे पास, मानो कि एक एपी है तुम्हारा, जैसे कि 10। खुद देखो यहाँ पर 10, 15, 20। क्या एपी है? हाँ, ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर है कि नहीं? 10 और 15 का दूरी कितना है, मतलब फर्क कितना है? 5। और 15 और 20 का दूरी कितना है, फर्क कितना है? 5 है। क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो गया? तो एपी में हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। याद रखना, एपी का मतलब ही क्या है? एपी एक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है हम लोग। यहाँ पे A2 माइनस A1 मतलब ये माइनस ए, मतलब 2k माइनस 1 माइनस के। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? A3 माइनस A2, ये माइनस ए मतलब 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। आई होप ये भी बढ़िया हो गया, क्लियर हो गया। ये भी क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। 2k माइनस के, यहाँ पे हो गया k माइनस 1। 2k से एक ए चला जाएगा तो एक k बचेगा। चलो नेक्स्ट इसको करते हैं। ए प्लस ये इसको करते हैं 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। आई होप इट इज क्लियर। अब खुद देखो, ये इक्वल, ये प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल हो गया, और इधर 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो क्या आया नेक्स्ट क्वेश्चन? k माइनस 1 इक्वल टू k माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और k इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना हो गया? k का वैल्यू 3 हो गया। सो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन फॉर बेटर रेफरेंस फॉर फ्यूचर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, let us solve this question. The sum and the product of the number of the root of the equation is given, that is are equal बोला है, sorry. The sum and product of the roots मतलब sum of zeros equal to product of zeros। ये आपका देखे रखा है यहाँ पे, sum of zeros equal to product of zeros। sum of zeros मतलब क्या था? अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा और प्लस बीटा का रेशियो क्या था? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रेशियो क्या था? सी बाई ए। तो दोनों से ए कट गया है कि नहीं? तो क्या बचा? माइनस बी इक्वल टू सी, राइट। अब खुद देखो ए इक्वेशन में, देखो यहाँ पे बी का वैल्यू कौन ले रहा है? बी का वैल्यू कौन है यहाँ पे? ये बी है, ये ए है, और ये आपका सी है। तो ये हो गया माइनस 6 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हियर? द वैल्यू ऑफ सी इज 4k। द वैल्यू ऑफ सी इज 4k। आई होप इट इज क्लियर। therefore k equal to minus 6 by 4। अगर ये कटोगे 2 से, 2 2 जा 2 3 जा, तो k का वैल्यू कितना निकल के आया? माइनस 3/2। k का वैल्यू माइनस 3/2। आई होप इट इज क्लियर। ये है k का वैल्यू आप यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, इफ -1/2 is the root of the equation, अगर -1/2 इक्वेशन का रूट है गया ना, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन देकर रखा है, आपको निकालना है k का वैल्यू। तो रूट का मतलब क्या होता है? रूट एक ऐसा वैल्यू होता है x का जो लगाने का साथ साथ इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाता है? संपूर्ण जीरो हो जाता है। मतलब ये इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू देकर रखा है। x का वैल्यू कितना है? -1/2। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। तो क्या था? x स्क्वायर। x का वैल्यू क्या रखे हम लोग यहाँ पे? -1/2। सो इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर विल राइट -1/2 होल स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स। एक्स बोलो तो कितना है? -1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। कैसा लगा? अभी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप खुद देखो, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इधर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया। इधर में k/2 हो गया। इधर क्या होगा? -5/4 इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब खुद देखो यहाँ पर, अभी सबको उधर लेके जाओ, या ऐसा भी कर सकते हो, इजी है। 1/4 -1/4 होगा -4/4। ओके, या फिर ये समझ में नहीं आया तो 1/4 को उधर लेके जाओ, -5/4 को भी उधर लेके जाओ। चलो, सो आई कैन राइट k/2। नेक्स्ट ऑप्शन k/2 पहले लेके जाओ -5/4 उस तरफ, तो क्या होगा? +5/4 माइनस इसको उधर लेके जाओ, कितना होगा? 1/4। 1/4
तो क्या होगा k बाई टू इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, 5 माइनस 1 4, 4 बाई 4 कितना होगा 1, तो k बाई टू इक्वल टू 1, 2 को उधर लेके जाओ, 2 1 जा 2, k का वैल्यू कितना होगा 2 1 जा 2, द वैल्यू ऑफ k इज ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ k इज b 2, तो ऑप्शन ऑफ b इज करेक्ट हियर. Let us proceed ahead. Question number 13. Question number 13. यहाँ पर the discriminant of the quadratic equation equal to 0. और सॉरी, यहाँ पे आपको निकालने बोला the discriminant of the quadratic equation क्या होगा, इस क्या होगा. आप खुद देखो d का वैल्यू क्या होता है. Discriminant is what? d equal to b square minus 4ac. तो इधर क्या है, इधर है x प्लस टू होल स्क्वायर, x प्लस टू होल स्क्वायर. इसको पहले खोलो, x प्लस टू होल स्क्वायर कैसे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. क्लियर है. तो यहाँ पे d का वैल्यू निकालने बोला, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी. क्लियर हो गया. तो कितना होगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 16 कितना होगा 0. तो d का वैल्यू कितना होगा आपके, यहाँ पे d का वैल्यू क्या होगा आपका 0. क्लियर दोस्तों. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में हम लोग बदलते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 14. देखो k का वैल्यू आपका बोर्ड से पूछा जाएगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन है एकदम 100%. k का वैल्यू पूछता ही हमेशा, हर एक एग्जाम में पूछता है, मतलब हर एक साल. तो यहाँ पे क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. अब बताओ यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है. यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो क्या होता है, कौन बोलेगा. a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ये था यूनिक सॉल्यूशन का आपका प्रॉपर्टी और कंडीशन. आप खुद देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, ये कौन सा चैप्टर से देके रखा है, चैप्टर 3 से, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो ये था यूनिक इक्वेशन का कंडीशन. लेट अस पुट दिस कंडीशन. a1 का वैल्यू कौन है यहाँ पे, a1 का वैल्यू k है, और a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है, इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1 कुछ नहीं है तो -1 होता है. इधर कौन वैल्यू है -2. दोनों तरफ से अगर -1 कट दोगे तो क्या बचेगा k बाई 6 इक्वल टू 1/2. 6 को उधर लेके जा कितना होगा k इक्वल टू 6/2. सॉरी नॉट इक्वल 2 3 जा 6. तो k का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा 3. तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन ऑफ v नॉट इक्वल टू 3. क्लियर दोस्तों. ओके आगे बढ़ते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 14. चलो क्वेश्चन नंबर 14. ओके एवरीवन, सेम. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन. वाओ. अब सोचो फिर से कि कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या था. मतलब कोइंसिडेंट मतलब क्या है, अगर एक लाइन का ऊपर और एक लाइन अगर बस जाएगा उसको बोलता है कोइंसिडेंट लाइन. और इट हैज मेनी सॉल्यूशन. तो कोइंसिडेंट लाइन का जो इक्वेशन वो था, कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. दोस्तों मजा आने वाला. अभी देखो a1 बाई a2. अब खुद देखो दोस्तों, यहाँ पे a1 का वैल्यू कौन है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये क्या है आपका a2 है, ये b2 है, ये c2 है. चलो अब वैल्यू लगाते जाओ और कुछ नहीं करने का इधर पे. चलो a1 कितना है यहाँ पे 3/6. b1 कितना है यहाँ पे -1 बाय -k. आपको k निकलने वाला है. चलो आगे जाना ही नहीं है, यहाँ पे माइनस कैंसिल आपस में, क्रॉस 3 1 जा 3 2 जा हो गया दोस्तों. अब देखो k 1 जा k 2 1 जा 2. k का वैल्यू कितना है यहाँ पे, k का वैल्यू है 2. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. क्लियर है सबको. चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है. चलो ये कैसे करेगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू है. ध्यान पूर्वक सुनो आप लोग अच्छा से. इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है मान लेता है, ये ट्राइंगल है ए बी सी और बी में राइट एंगल है बोला. tan a का वैल्यू देके रखा है, tan a इक्वल टू व्हाट, tan a इक्वल टू 5/12. अब दोस्तों खुद बोलो कि tan का रेशियो क्या होता था. tan का रेशियो होता है p/b
मतलब ए के लिए, एंगल ए के लिए पी कौन सा होगा, ये पी होगा, और बी कौन सा होगा, बी ये होगा 12। कैसा लगा? है कि नहीं? तो आपको ये दो साइड मालूम है और ये 90 है, आपको निकलने वाला ये वैल्यू साइन सी प्लस कोस सी बाई साइन सी माइनस कोस सी। आपको कोस का रेशियो क्या होता है, बी बाई एच। तो आपको एच निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी इक्वल टू व्हाट, ए सी इक्वल टू रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो ऐसे कितना होगा आपका आंसर 169, इसका आंसर होगा 13। तो ए सी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 13, ए सी इक्वल टू 13। अभी दोस्तों आपको ये लड़ा पुट हियर साइन सी, साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच। तो सी के लिए पी क्या होगा 12 बाई 13। चलो इसका वैल्यू हो गया 12 बाई 13 माइनस और प्लस कोस सी बोलो तो ये कोस सी के लिए कोस का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो होता है बी बाई एच। तो बी क्या है इसके लिए, बी के लिए 5 है, 5 बाई 13, 5 बाई 13, 5 बाई 13 बाई सेम वैल्यू रिपीट 12 बाई 13 माइनस 5 बाई 13। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं खुद देखो, एलसीएम सेम 13, 12 प्लस 5 17 बाई 13 एलसीएम सेम। अभी इधर क्या 12 माइनस 5 कितना होगा, 12 माइनस 5 ये आपका होता 7। क्लियर दोस्तों इतना? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये डिनोमिनेटर 13 कट गया, 13 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 17 बाई 1 इंटू उल्टा कर दो 1 बाई 7। तो आंसर होगा यहाँ पे 17 बाई 7। क्या मैच हो रहा है कुछ भी? तो क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 16 का आंसर नन ऑफ दिस है आपका। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देके रखा है, द सम ऑफ वो जीरो इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। मतलब सम ऑफ जीरोस इज गिवन, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एंड प्रोडक्ट इज गिवन। प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा इज गिवन। आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होगा। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला क्या था बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला था ना? चलो करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बोले तो -5 का एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपका करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर। सॉल्व, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और 3 एमसीक्यू बचा हुआ है, लेट अस डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर यस 18, लेट अस डू इट। क्वेश्चन नंबर 18 काफी बच्चा लोग गलत किया ये क्वेश्चन एग्जाम में, एकदम आसान सा सवाल था, आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है। आप खुद देखो दोस्तों क्या है यहाँ पे 3/4 10 इसको 30। आप बताओ 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 45। सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, कम ऑन एवरीवन, √2। क्या होता है √2, क्योंकि सेक उल्टा होता है किसका, कोस का उल्टा होता है। कोस 45 होता है 1/√2, तो उसको √2 होगा, √2 का स्क्वायर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, हाँ यस √3/2 उसका स्क्वायर। तो लेट अस सॉल्व इट नाउ। क्या होगा यहाँ पे 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3। सॉल्व माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3 और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। ये 2 क्या हो गया, ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा 1/4 प्लस इसको दे लेके आओ 3/4 माइनस 2। अब खुद देखो 1/4 प्लस 3/4, इसका आंसर होगा 4/4। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर हो गया आपका 4/4 माइनस 2। 4/4 इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2 कितना होगा -1। इसका आंसर होगा -1, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर क्या आपका नन ऑफ दिस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर डी, कम ऑन नेक्स्ट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ये देखो,
ये भी एकदम क्या बोलो यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला कि एलसीएम देके रखा है कितना 40 और एचसीएफ ये दोनों नंबर का वैल्यू कितना है 252k। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम लोगों को एक छोटा सा रूल मालूम था कि एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता था, यस प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे, एलसीएम देके रखा है 252k और एचसीएफ इज 40। प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोले तो 2520 इंटू 6600। कैसा लगा, मस्त आया ना दोस्तों। अब क्या करो, सिर्फ के को रखो, बाकी सबको उधर लेके जा, बाकी सबको उधर लेके जा। तो के इक्वल टू 2520 इंटू, अब इंटू करेगा तो बहुत लंबा जाएगा यार, क्योंकि हमको जल्दी करना है, वो सब ट्रिक्स मालूम होना है पड़ेगा आपको। 252 इंटू 40। आई होप इट इज क्लियर। देखो यहाँ पे 252 दिखाई मिल रहा है ना, दिखाई मिल रहा है कि नहीं 252। देखो आसान हो जाएगा, 252 कैंसिल 1 0 हो गया ना। अब खुद देखो देखो ये जीरो कैंसिल, ये भस्म हो गया, ये तो पार्ट बचा नहीं है। अब क्या बचा 6600/4। अब इसी को डिवाइड करो 6600/4 कितना होगा 4 1 जा 4 2 बच गया। अब 4 तो कितना होगा 4 6 2 4 क्या बचा 4 6 जा 24 4 5 जा 20 50। तो कितना बचा है 1650। तो कौन सा आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट 1650। क्लियर है, एकदम आसान है, एकदम आसान है कि अगर आप इंटू करोगे तो वो टाइम जाएगा, जितना सको काटो इसको आपस में। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस गो। क्वेश्चन नंबर 20, here is the questions, question number 20। क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस सॉल्व इट। देखो ए का वैल्यू देके रखा है आपको यहाँ पे, ये ए इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर x। चलो बढ़िया। बी का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और आपका सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू आपका मिटा उसका था, सी का वैल्यू आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और यहाँ पे एलसीएम भी देके रखा है, एलसीएम का वैल्यू कितना है 3780। चलो करते हैं इसको, कैसे करते हैं एकदम मस्त। आपको एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, अब देखो कि मैक्सिमम सिमिलरिटी देखो आप, फॉर फाइंडिंग एलसीएम फाइंड द मैक्सिमम प्राइम फैक्टर। 2 मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे भी 2 है, कहाँ पे 2 मैक्सिमम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है। तो एलसीएम के लिए 2 2 चला जाएगा। मैक्सिमम 3 कहाँ पे, मैक्सिमम 3 यहाँ पे ही है, चलो इसको ले लो 3x। और क्या है फैक्टराइज में 3 है, मैक्सिमम 3 तो हो गया। मैक्सिमम 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 7 कितना है, यहाँ पे 7 है। मैक्सिमम प्राइम फैक्टर को लेना है आपको एलसीएम निकालने के लिए, और इसका वैल्यू कितना देके रखा है 3780। चलो अब खुद देखो दोस्तों, खुद देखो 3 स्क्वायर कितना होता है 2 स्क्वायर 4 ना। चलो 4 अभी खुद देखो 4 5 जा 20 27 जा हाँ 140। चलो देखो x क्यूब इंटू 140 इक्वल टू 3780, ठीक है ना। अब 140 उधर लेके जा, 140 उधर लेके जा, तो कितना होगा यहाँ पे देखो, खुद देखो। तो x क्यूब इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाय 140, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो इधर में 4 3, तो इधर में कितना होगा 27 हाँ। तो x टू द पावर x इक्वल 27, ठीक है। 3 की पावर x इक्वल टू 27। आप क्या करोगे, अब ये 27 को ना 3 का पावर में एक्सप्रेस करो, 3 का पावर में क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा। सो आई कैन राइट 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3। ऑलराइट ओके, बिकॉज 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा आपस में सेम होगा कि नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो गया आपका 3। तो दिस इज द
ऑप्शनल क्वेश्चन आई डिड फॉर यू। क्लियर है ना? आपको देखो, आप अगर चतुर होगा, आप अगर स्पीड होगा तो और भी जल्दी कर पाएगा आप इसको। 1 मिनट से कम लगेगा आपको, कॉमन सेंस होना पड़ेगा आपको। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। वेरी गुड। ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या?